तो आज इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और फॉर 11th क्लास ऑल्सो। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा मोल कॉन्सेप्ट का। तो देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, हम किसको कहेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कब कहा जाएगा? जब आप इतना ग्राम कार्बन एटम ले लेंगे तभी आप उसको क्या बोलेंगे? 1 मोल। और ये जो 12 ग्राम्स हैं ये कुछ भी नहीं है, ये कार्बन का एटॉमिक मास है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है। ऐसे ही अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करें तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हम कब कहेंगे? जब हम 16 ग्राम, इतना ग्राम वेट हम कलेक्ट करके एक जगह रख दें और उसको हम बोलेंगे कि ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हम कब कहेंगे? 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हम जब कहेंगे जब हमारे पास 44 ग्राम्स एक जगह इकट्ठा पड़ा हुआ है और उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा 1 मोल है। ऐसे ही अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर की बात करें, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल हम कब कहेंगे? जब आपका 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम एक जगह इकट्ठा है तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं कि वो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई कि अगर 1 मोल की बात करनी है तो कुछ नहीं, बस उसका मॉलिक्यूलर मास है। अगर 1 मोल ऑफ एटम की बात करेंगे तो कुछ नहीं, वो उसका एटॉमिक मास ही है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में भी उसका एटॉमिक मास है। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो वो उसका मोलर मास है। ये मोलर मास ही है वाटर का। तो यहाँ से हम एक चीज जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका 1 मोल है, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास, या तो वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो। और वी कैन से कि 1 मोल हम किसको कहेंगे? उसके मॉलिक्यूलर मास, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। अगर हमें मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है क्या? 1 मोल। ठीक है, तो हम दूसरा इसका इसका दूसरा डेफिनेशन देखते हैं कि 1 मोल को आप और कैसे डिफाइन कर सकते हो। आपको अगर याद हो तो जैसे 1 डजन है, 1 डजन मीन्स 12 समथिंग। एक डजन को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर कुछ 12 चीजें पड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही अगर मैं 1 मोल की बात करूं, 1 मोल आप क्या कहेंगे कि इतने नंबर अगर प्रेजेंट हैं, 6.022 into 10 raised की पावर 23, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तभी आप उसे क्या कहेंगे? 1 मोल। अब अगर आप 1 मोल ऑफ एटम की बात करें, 1 मोल ऑफ किसी का भी एटम हो, कोई भी एटम हो, मीन्स इसके अंदर 6.022 10 raised की पावर 23 एटम्स हैं। ठीक है, मीन्स इतने सारे एटम्स जब इकट्ठे होंगे तब उसे क्या कहेंगे आप कि यही हमारा 1 मोल है। अगर मैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूं, वो किसी भी चीज का मॉलिक्यूल हो सकता है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स 6.022 into 10 raised की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स मैं इकट्ठे कर लूंगी उसी को हम क्या कहेंगे कि वो आपका 1 मोल है। ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ से हम एक चीज और भी क्लियर कर सकते हैं कि जो आपका 1 मोल है वो आप कैसे और डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised की पावर 23 एटम्स। अगर हम एटम्स के मोल्स की बात करते हैं, मीन्स 1 मोल के अंदर इतने सारे एटम्स हैं। और क्या कह सकते हैं हम कि 6.022 into 10 raised की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मीन्स इतने सारे, अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इतने सारे अगर मॉलिक्यूल हैं मेरे पास तो मैं उसी को क्या बोल रही हूँ कि यही हमारा 1 मोल है। ठीक है, तो इस सबके बेसिस के ऊपर हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका ये जो 1 मोल था यही आपके एटॉमिक मास के और मॉलिक्यूलर मास के बराबर था।
और फिर क्या देखा हमने कि 1 मोल जो है इतने नंबर ऑफ एटम्स या फिर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स के बराबर है। तो एक चीज यहाँ से कि सॉर्ट आउट होती है कि 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास और इट्स मोलर मास। अगर एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, ये भी तो 1 मोल ही है, यहाँ भी हमने 1 मोल को एटॉमिक मास के बराबर रखा है। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं इसको मैं यहाँ पर रख सकती हूँ, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच ऑफ पार्टिकल्स 6.022 10⁻23 एटम्स। अगर मैं एटम्स की बात करूंगी और 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूंगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला कह लीजिए, इसे कुछ भी कह लीजिए आप, इसको हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम इधर लिख लेते हैं, दैट 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलर मास इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स और 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम कुछ अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको मास निकालना है, ठीक है। आपको मास निकालना है और किसका मास निकालना है? एन एटम ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो जो सिल्वर का एटॉमिक सिंबल होता है वो सिल्वर होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 108। इसका एटॉमिक मास 108 होता है। तो आप देखिए इधर आपको मास निकालना है, ठीक है। तो मास के टर्म्स में हम इसको देखेंगे और इसके अंदर क्या निकालने हैं? आपको एटम्स निकालने हैं। तो फिर हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। सिंपल, जो हम 6-7 क्लास के मैथ्स में हम करते आए हैं कि एक बॉक्स में अगर एक बॉक्स के अंदर अगर 4 बुक्स हैं या फिर 4 पेन्स हैं एक पैकेट के अंदर, तो 10 पैकेट्स में कितना होगा, दैट्स इट। तो आपको इधर कैलकुलेट करना है मास, ठीक है। इधर मास लिख लिया क्योंकि हमें मास निकालना था और इधर आपके एटम्स हैं तो एटम्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो हमें पता है, क्या पता है कि उसका जो एटॉमिक मास है, इतना जो एटॉमिक मास है इतने नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर, ये किसके बराबर होंगे? इसके एटॉमिक मास के बराबर। सो 108 ग्राम्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है? एन एटम मींस इतने एटम्स का जो मास है, इतने एटम्स का जो वेट है या मास है वो 108 ग्राम है। तो एक एटम का कितना होगा? सो 1 एटम ऑफ सिल्वर, उसका कितना होगा? 108 डिवाइड बाय 6.022 10⁻23 इंटू 1। सो सिंपल, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक। इसी के बेसिस पर हम दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, उसमें देखते हैं।
आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको मास ही निकालना है, उसके अंदर भी आपको मास निकालना है, बट इसका निकालना है अ मॉलिक्यूल ऑफ किसका, CO2 का। मीन्स एक मॉलिक्यूल CO2 का मास कितना होगा। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, अब हमें मॉलिक्यूल्स देखने हैं, ये रहे हमारे मॉलिक्यूल्स, मास निकालना है, बिकॉज मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हमें मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। तो ठीक है, मास हमें निकालना है, मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स का कितना मास है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि 6.022 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके, ऑफ CO2, इनका जो मास है वो कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 के बराबर होगा। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, 44 ग्राम्स, ठीक है, 44 ग्राम्स। तो हमें कितने मॉलिक्यूल का मास निकालना है, एक मॉलिक्यूल का मास। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसका मास कितना होगा, सिंपल 44 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या इतना, इसका आंसर कितना आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एटम्स निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं, ठीक है। ये दोनों चीज आपको फाइंड आउट करनी है। किसमें फाइंड आउट करनी है, ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर, और सल्फर जो है वो इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो हमें 64 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर एटम्स भी निकालने हैं और मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको पता है, ये इस चीज को देखेंगे हम 6.022 10⁻23, और क्योंकि मास गिवन है तो हम इसके मॉलिक्यूलर मास को देखेंगे। ओके, तो क्या निकालना है हमें, इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, और हमें इधर क्या दे रखा है, मास। तो आप जानते हैं कि कितने, इसका जो मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा आपका सल्फर का मॉलिक्यूलर मास। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये चीज हमने यहां से देखी है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वही इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आपको कितना मास दे रखा है, आपको 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर में मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। तो 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने ग्राम में, इतने ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। आपको ये चीज इस 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर के अंदर मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। सो वेरी सिंपल, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो 8 2 16 1 256 ग्राम्स इंटू 64 और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके किसमें प्रेजेंट होंगे, 64 ग्राम ऑफ सल्फर, 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर। ओके, तो इसके अंदर आप एटम्स की बात करें तो आप एक चीज देखिए, क्योंकि इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास x मॉलिक्यूल्स आए,
X molecules are present in 64 grams. X molecules are present in 64 gram of sulfur. ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए कि एक ही कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर ये आपका सल्फर मॉलिक्यूल है और सल्फर मॉलिक्यूल है इस S8 की फॉर्म में। यहाँ पर एक ही सल्फर मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, S8 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 S8। तो आप मुझे बताइए कि इस सल्फर के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 8। तो दूसरे मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होंगे? 16। तीसरे मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होंगे? मींस जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं 3 into 8। तो इस तरीके से अगर मैं ये कहूं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 8 एटम्स, 8 एटम्स ऑफ सल्फर। सो वी कैन इजीली फाइंड कि अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, सो 10 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने सल्फर एटम्स प्रेजेंट होंगे? 80 एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो हमें इधर ये फाइंड आउट किया है अभी हमने कि X मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स। तो ठीक है, X मॉलिक्यूल्स हैं 64 ग्राम्स में, एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम्स हैं और वी कैन राइट हियर दैट 1 molecule of sulfur contains 8 atoms, 8 atoms। तो X मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होंगे? X मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन्स 8 into X, इतने एटम्स आपके प्रेजेंट हैं। कितने कितने उसमें प्रेजेंट हैं? 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर में प्रेजेंट हैं। X मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं 64 ग्राम्स में और 64 ग्राम्स में ही 8 times X आपके एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू फाइंड मोल्स। आपको मोल्स निकालना है। ठीक है, और कितने में निकालने हैं? 392 ग्राम्स ऑफ H2SO4। H2SO4 इज अ मॉलिक्यूल और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 98 ग्राम्स होता है। ठीक है, आप चेक करके बताइएगा। ठीक, इसके अंदर आपको मोल्स निकालना है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमने इधर लिखी हुई है, इसके अंदर आप हमें क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। और इधर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो इधर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। तो आपको इधर क्या कैलकुलेट करने हैं? मोल्स। ठीक है, और आपको क्या पूछा है? इतने ग्राम्स में आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इधर हम मास लिख दें कि भाई कितने मास में कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो क्या जानते हैं हम कि 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स हाउ मच मोल? 1 मोल। यही तो बात करी थी कि 1 मोल मीन्स क्या है? उसका एटॉमिक मास या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास। तो यही तो मॉलिक्यूलर मास है सल्फ्यूरिक एसिड का। सो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन्स 1 मोल। ठीक है, इतने ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स प्रेजेंट है? सो 392 ग्राम ऑफ H2SO4 contains 1 divided by 98 into 392 grams। ओके, सो इसका जो है 98 into 4 32, 4 9 36 and 39। ओके, सो 4 मोल्स। इसका जो आंसर आएगा, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं आपके? 392 ग्राम्स ऑफ H2SO के अंदर 4 मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो वेरी इजी। और यू कैन फाइंड
आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सभी लोगों ने रटी रखा है कि मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास, जो भी मास आपको दे रखा है डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना दे रखा है आपको, 392 और मोलर मास इसका कितना होता है H2SO4 का, 98। सो अगेन द सेम इक्वेशन, 392 डिवाइड बाय 98, तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 4 मोल्स। किसके, H2SO4 के, कितने में, 392 ग्राम्स ऑफ H2SO4 में। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से मोल्स ही निकालने हैं, बट आपको मोल्स ही निकालने हैं, ठीक है। बट किस में निकालने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर बताना है आपको कि कितने मोल्स हैं, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स में निकालना है आपको कि कितने मोल्स है। तो आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं। क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में ही तो निकालेंगे कि कितने मोल्स बन रहे हैं इसके, ठीक है। क्या जानते हैं हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ये रहा, ठीक है, ये जो है मॉलिक्यूल्स लेना है और ये आपके मोल्स लेने हैं, सो सिंपल। तो क्या क्या देखते हैं हम कि 6.0